आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के द्वारा आपको एक दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपका नजरिया बदलते हैं, आपकी दिशा बदलते हैं, आपको नकारात्मक सोच को हटा के उसकी जगह सकारात्मक सोच देते हैं। आपके रॉन्ग बिलीफ की जगह हम राइट बिलीफ देते हैं। हमारा यही उद्देश्य है। हमारे पास न तो कोई मंत्र है, न तंत्र है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। हमारे पास केवल दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदल देते हैं। जिस आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, हम आपको सही रास्ते पर डाल देते हैं, सही रास्ता दिखा देते हैं। चलना आपको पड़ेगा और इसी कारण से आपको अच्छा इंसान बनने के लिए ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम हुआ है, जिसके केंद्र में आत्मा को रखा गया। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आप मुझे कहें कि संक्षेप के अंदर ऐसे 4 सूत्र दे दीजिए जिसका मैं पालन करके और अपने जीवन को धन्य बना सकूं, मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, एक अच्छे परिवार का अच्छा सदस्य बन सकूं, एक वसुधैव कुटुंब का सदस्य बन सकूं। तो भाई और बहनों, ये मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च 4 तरह की भावनाएं हैं, 4 तरह के संस्कार हैं, 4 तरह के दर्शन हैं और ये 4 तरह का चिंतन है जो कि हमारे जीवन में ढालना है, जिसको हमें चरित्र में ढालना है। चरित्र की हम बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी आपका धन गया तो धन हाथ का मैल है, फिर कमा लिया जाएगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो दवाई से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका कंडक्ट यानी चरित्र बिगड़ गया तो आप जेल जाओगे। आपके ऊपर इस जो सफेद चादर है उस पर ऐसा जो है आपका दाग लग जाएगा कि वो जीवन भर धोया नहीं जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। चरित्रवान व्यक्ति को ऊंचा दर्जा मिलता है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, चरित्रवान व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति होता है और चरित्रवान व्यक्ति सर्व प्रशंसनीय होता है। भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण और बड़े बड़े पीर, पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, किसी को भी लेवे, वो चरित्रवान थे। तभी जो है वो आज पूजनीय है। स्वामी विवेकानंद और उसके बाद में महात्मा गांधी, उसके बाद के अंदर आप देख लिए बड़े बड़े हमारे जितने भी महापुरुष है, आज भी वो अमर हैं। उनकी हम 100 150 साल जयंतियां मना रहे हैं। वो अमर क्यों हैं? कि वो चरित्रवान थे। उन्होंने अच्छा जीवन जिया, उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया, उन्होंने समाज की सेवा की, उन्हें समाज को एक नया दर्शन दिया, समाज को एक रास्ता बताया, समाज का हित किया, समाज का उपकार किया, परोपकार किया। इसीलिए वो शताब्दियों शताब्दियों तक अजर अमर हो गए। तो उस अजर अमर होने के लिए हम आपको 4 सूत्र देते हैं। पहला, मैत्री। देखिए कितना सुंदर शब्द है कि अपना सच में से जा मैतिंग भूए सुकप्पय। भगवान महावीर ने कहा कि तुम जो है स्वयं सत्य खोजो,
सबके साथ मैत्री करो। तुम खाली मेरे पीछे पीछे घूमने से, मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा। मुझे जानो। मेरे जानने का अर्थ यह है कि मैंने जो रास्ता चुना, जिससे पे रास्ते पर चल करके मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ, वो रास्ता आपको जैन दर्शन के रूप में बताता हूं, जिन वाणी के रूप में बताता हूं। आपको चलना पड़ेगा। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो जाऊंगा, तब मुझे मरना पड़ेगा, तभी स्वर्ग जा सकता हूं। जिंदा स्वर्ग नहीं जा सकता हूं। तो उन्होंने इसका बताया कि आखिर ये हो कैसे। मैत्री करो। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूं। ऐसी भावना रखो कि जो 84 लाख जीवा योनियां मात्र उत्पत्ति स्थान है और उनकी संख्या तो असंख्य अनंत है आत्माओं की, वो सभी एक जैसी, एक समान है। वो आत्मतुलावत है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। सब भूतों के प्रति संयम करना, सर्वभूत सबको एक समान समझना, वो जो है हमारा दृष्टिकोण जब बच जाता है तो मैत्री होती है। क्योंकि हम किसी के साथ में दुश्मनी, राग द्वेष कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिसके साथ कर रहे हैं वो तो मेरे जैसा ही है। तो राग द्वेष बुराई है, मैत्री एक अच्छाई है। जो व्यक्ति किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता, क्षमा वीरस्य भूषणम, वो क्षमा वीर का भूषण है। सबको क्षमा करता है। जो गाली देता है उसको भी क्षमा करता है, और प्रशंसा करता है तो उसको तो क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं, और दोनों स्थितियों में सम रहता है। मैत्री की भावना, मित्रता की भावना, और बोलचाल की भाषा में फ्रेंडशिप। जब हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, किसी का अनादर नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाते, क्योंकि हमारा मित्र है। मित्र के लिए कहा गया है फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अगर आप मित्र की पहचान करना चाहते हो तो जब आपकी आवश्यकता पड़े तब उसकी पहचान करो, और आवश्यकता के समय में, कष्ट के समय में वो आपकी मदद करता है। वो सच्चा मित्र है। चाहे वो आपका पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, वो सच्चा मित्र है। तो भाई और बहनों, मैत्री की भावना की जाए। और सच्चा मित्र हमारे भीतर बैठा है, जो हमारी आत्मा है। ये हमारी जो आत्मा, सही रास्ते पर चलने वाली आत्मा सच्चा मित्र है। और लोगों को कष्ट देने वाली आत्मा, हिंसा करने वाली आत्मा, अन्याय करने वाली आत्मा, अपराध करने वाली आत्मा, वह स्वयं का दुश्मन है। जो स्वयं का दुश्मन एक दूसरे का मित्र कैसे बन सकता है? जो स्वयं की मित्र आत्मा है वो सभी आत्माओं को एक साथ मित्रता करेगी। सबके साथ मैत्री करो, ये सूत्र है। दूसरा, मैत्री प्रमोद। कितनी सुंदर बात है कि हमारे भीतर नकारात्मक सोच क्यों आती है? क्योंकि हम जलते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब विकास होता है तो हमको जलन होती है। अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया, राष्ट्रपति बन गया, बड़ा विद्वान बन गया, करोड़पति बन गया, सीए बन गया, इंजीनियर बन गया, और प्रख्यात जज या वकील बन गया। हमको डाह होती है, हमको जो है जलन होती है, और हमको जो घृणा होती है उसके प्रति। ये जो भावना है, ये भावना नकारात्मक सोच है। इसको बदलना है। इसको कैसे बदले, उसके प्रति मंगल भावना करो। ये आगे बढ़ रहा है, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मेरा समाज बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मेरा दोस्त जो है बड़ा जज, इंजीनियर, सीए, मंत्री बना है, यानी मेरे काम आएगा, वो मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरे के प्रति प्रमोद भावना करो कि ईश्वर इसको आगे बढ़ाओ, मुझे भी आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ। इसके लिए एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक जो है अध्यापक जी ने अपने छात्रों को कहा कि ये मैं एक जो है बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींचता हूं, तो आइए ये लाइन को जो है छोटी कर दीजिए।
एक बच्चा आया, दोनों किनारों पे चौक से मिटी हुई लाइन को मिटा दिया। गुरुजी आपकी लाइन और इस लाइन को नाप दीजिए, ये लाइन छोटी हो गई। और एक दूसरा बच्चा आया तो उसने जो गुरुजी की खींची हुई लाइन थी उसके नीचे जो है 5 सेंटीमीटर और लंबी लाइन खींच दी। गुरुजी आपकी लाइन छोटी हो गई, मैंने खींची लाइन बड़ी हो गई। दो तरह के लोग हो गए, एक तो जिसने मिटाया, दूसरे को मिटा करके आगे बढ़ना, दूसरे की जो है घृणा करके, ईश्वर करके, उसकी ईर्ष्या करके। कैसे ईर्ष्या? कि मेरे 3 मंजिल का मकान है, मेरे पड़ोसी के 5 मंजिल का मकान बन गया, हे ईश्वर इसका मकान टूट जाए, इसका धंधा खराब हो जाए, तो उसके बारे में बुरी भावना करके इसका अहित हो जावे। हम जो है उसकी वैसी भावना करते हो, मिटा करके आगे बढ़ने की भावना है। आप तो सकारात्मक सोच रखी है ना कि उसके 5 मंजिल है, मैं भी पुरुषार्थ करूं, मैं भी परिश्रम करूं, मेरे 7 मंजिला मकान बन जावे। जैसे कि जो लाइन को, अपनी लाइन को बड़ा कर दो, इसका अर्थ ये हुआ अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कर दो कि दूसरे का व्यक्तित्व, हमको कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन लोग अगर तुलना करे तो व्यक्तित्व छोटा लगे। आज नरेंद्र भाई मोदी को देखिए, कैसा बड़ा उदाहरण है कि वो अपने हाथ से खींची हुई बड़ी लाइन की तरह है, बिना किसी को मिटाए, वो अपनी योग्यता के आधार पे, अपनी कार्यशैली के आधार पे, अपने भीतर सबके प्रति सद्भावना रख करके और प्रजा को जो है अपनी संतान मान करके उनको सुख सुविधा देने का जो है नजरिया रखते हुए आज 12 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहे और 6 वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री है। ये भारतवर्ष का वो भाग्य है कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति, ऐसी जो है प्रमोद भावना रखने वाला व्यक्ति, प्रमोद भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हम दूसरे के प्रति सद्विचार रखें, अच्छी भावना रखें, उसको गिराने की भावना रखें, उसके प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखें, उसके प्रति सकारात्मक सोच हो। उसके जो बढ़ता है आपके भीतर खुशी आनी चाहिए। आपको जो है यह एक संदेश लेना चाहिए कि वो भी बढ़ रहा है, मैं भी प्रयास बढ़ करके आगे बढ़ूं, मैं भी अपने पुरुषार्थ को बढ़ाऊं, मैं भी अपनी कार्यशैली को बदलूं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलूं, अपने चिंतन को बदलूं और मैं भी आगे बढ़ूं। ये प्रमोद भावना है। जब समाज में प्रमोद भावना आती है तो लोग प्रभावित होते हैं और लोग पुरस्कृत होते हैं, लोग प्रोत्साहित होते हैं। प्रमोद भावना से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का चांस मिलता है। नकारात्मक सोच से प्रतिभावनाएं गिर जाती। कैसे? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, सरदार पटेल नहीं हो सकता, विवेकानंद नहीं हो सकता। सामान्य व्यक्ति क्या होते हैं, समाज में अच्छा कार्य करने वाला, लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति ने समाज को बहुत ऊंचा दर्जा दिया, समाज की पहचान कराई, समाज में सुख सुविधा खड़ा कर दी और कुछ लोग उसकी निंदा करते हैं। ये पैसा खा गया, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, इसने बदमाशी करके ऐसा किया है, मतलब उसकी गलती है, गलत धारणाओं को आगे रखते रहते हैं। वह व्यक्ति निरुत्साहित होता है कि मैंने तो समाज के अच्छे के लिए किया, मैंने तन दिया, मन दिया, धन दिया, उसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा मैं क्यों करूं। वो अपने में संकुचित हो जाता है, अपनी प्रतिभा को समेट लेता है, अपनी प्रतिभा को बाहर निकाला, वो परोपकार के लिए निकाला, लोगों की निंदा सुन करके वो प्रतिभा भीतर आ गई। तो ऐसी प्रतिभाएं पलायन करने लग जाती है, ऐसी प्रतिभाएं विदेश चली जाती है, ऐसी प्रतिभाएं काम करना छोड़ देती है, कुंठित हो जाती है। तो वह क्यों होता है? प्रमोद भावना की कमी से। और प्रमोद भावना करने से प्रतिभाएं मुखरित होती है, प्रतिभाएं बाहर आती है, हीरे बाहर आते हैं। हीरों को तलाशने के लिए प्रमोद भावना बहुत अच्छी है, चाहे परिवार के लेवल पर हो, चाहे समाज के लेवल पर हो, चाहे राष्ट्र के लेवल पर हो, चाहे विश्व के लेवल के ऊपर। प्रतिभाओं को जब तलाशा जाएगा, तराशा जाएगा, तपाया जाएगा और उनके अंदर प्रमोद भावना पैदा करके आगे बढ़ाया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, तो हमारा ये विश्व है वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये सब प्रमोद भावना का प्रभाव है। मैत्री, प्रमोद, करुणा,
कितनी सुंदर बात है कि हमें जब कोई अभाव वाला व्यक्ति मिले, किसी के घर में दुख आ गया, किसी को कोई तकलीफ आ गई, किसी को कोई बीमारी आ गई, पशु पक्षियों को हमने छटपटाते हुए देख लिया और कराते हुए देख लिया और हमें मालूम पड़ गया ये भूखा है, ये प्यासा है, या इसको कोई मरहम पट्टी की जरूरत हो, वेटरनरी हॉस्पिटल में हम ले गए। हम पांजरा पोल है, बेचारी ऐसी गाय हैं जिनको खाने को बराबर जो है घास फूस नहीं मिलता, पांजरा पोल में उनको भर्ती, असहाय है, बेचारे रुग्ण हैं, तो हमें उन पर करुणा आ गई, उन पे हम दया आ गई। ये दया की भावना बहुत अच्छी है, किसी के दुख को देख करके द्रवित होना और उसके प्रति करुणा की भावना करना। और कोई व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा है, कोई व्यक्ति व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है, उसके प्रति करुणा आनी चाहिए। देखो इसका घर बर्बाद हो रहा है, तो करुणा की भावना करके हम कैसे बदल सकते हैं, उसका उपाय करना, तन की सेवा से, मन की सेवा से, धन की सेवा से। कोई बेचारे जो लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर और जो हमारी विधवाएं हैं और जो उसके बाद में अनाथ बच्चे हैं, उसकी तन से, मन से, धन से सेवा करना, ये परोपकार है, ये समाज सेवा है। उसको करके है हम उसके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरे के आंखों आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आते हैं। दूसरे का हित करने से हमारा हित तो ऑटोमेटिकली होता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो स्वयं की मदद करते हैं, ईश्वर की मदद ऑटोमेटिकली। स्वयं का मदद का मतलब समाज में परोपकार की भावना, अच्छा चिंतन वाला, अच्छी सेवा वाला व्यक्ति है, उसकी ऑटोमेटिकली भला हो जाता है, उसको अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये करुणा की भावना है, करुणा की भावना से वे द्रवित होते हैं। भगवान महावीर को देखिए, कितने करुणा के सागर थे। उनके करुणा की सागर जब समोषण लगता था, जब वो उपदेश देते थे, उस उपदेश के अंदर जो आप देखिए तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नारकी के जीव तो यहाँ आ नहीं सकते मनुष्य लोक के अंदर। यानी भगवान के समोषण के अंदर शेर भी है, मनुष्य भी है, बिल्ली भी है और चूहा भी है। एक दूसरे के सभी शत्रु मौजूद है। सिंह है, वह दूसरे की हिंसा करने वाला मौजूद है। चूहा है, बिल्ली खाने वाली बिल्ली भी मौजूद है। बिल्ली को शेर खाने वाले मौजूद है, लेकिन प्रभावहीन हो जाते हैं। ये करुणा का है, वो करुणा का प्रभाव है जो सबको हिंसा को रोक देता है। तो हमारे अंदर भीतर करुणा आती है, पाप भीरुता आती है, किसी के दुख को देख के द्रवित होते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके दुख को अपना दुख समझते हैं, तब समाज बनता है। तो मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता बहुत ही सुंदर भावना है। देखिए मध्यस्थता का अर्थ होता है आप न्यूट्रल रहिए। लाभ, हानि, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, और थोड़ा मिल गया, ज्यादा मिल गया, कपड़ा अच्छा मिला, कपड़ा हल्का मिला, और सोने को कम जगह मिली, सोने को ज्यादा मिली, एसी मिला, पंखा मिला, गर्मी मिला, सब में एक सा सुख दुख को एक सा मानना, यह मध्यस्थता है। किसी ने आपको गाली दे दी, आपने कोई चिंतन नहीं किया, उसकी गाली वापस लौट गई। आपको किसी ने थप्पड़ मारी, आपने टिट फॉर टैट नहीं किया, उसको सहन कर लिया कि भाई पूर्व जन्म का मेरा हिसाब है। जब इसने थप्पड़ मारी है, अगर हिसाब नहीं होता तो वो मेरे पास भी नहीं आता, मेरे संपर्क में नहीं आता। हमारे संपर्क में 7 अरब की जनसंख्या के अंदर हमारे संपर्क में आने वाले वही लोग होते हैं जिनसे हमारा लेना होता है, देना होता है, पूर्व जन्म का डेबिट क्रेडिट है। इसी जन्म के अंदर वो जाकर के क्लियर होता है, एनओसी मिलती है। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए तो ये मान के ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून है कि जो कोई भी कुदरत खड़ी करती है, पिछले जन्म में आपने किसी को धोखा दिया, किसी के पैसे हजम कर दिए, तो वो व्यक्ति अब इस जन्म के अंदर दूसरा रूप धारण करके आता। और कुदरत भेजती है, कुदरत कहती है कि मेरी ड्यूटी है
कि आपके सामने उस व्यक्ति को, उस अवस्था को खड़ा करना ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। वो खड़ा होता है और आपसे पैसे ले जाके वो आपका खा जाता है, हिसाब ब्याज सहित खा जाता है। यानी सुख देने वाला सुख देता है, दुख देने वाला दुख देता है, क्योंकि आप पूर्व जन्म में साथ लेके आए हो, डेबिट क्रेडिट करके आते हो। तो मध्यस्थता की भावना में ये समझना होता है, दोनों को इक्वल समझो, दुख दर्द सुख और दुख को एक सा मानो, एक सिक्के के दो पहलू है। ये संयोग है, वो प्रकृति ने जुटा है और हर संयोग के साथ वियोग जुड़ता है। प्रकृति कहती है कि इतना संयोग आपका जितना पूर्व जन्म के अंदर आप जोड़ के आए हो, कर्माधीन करके आए हो, उतना ही संयोग रहेगा। उसके बाद में यह व्यक्ति, ये वस्तु आपसे चली जाएगी, प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी, आपको दुख देने वाला व्यक्ति चला जाएगा, सुख देने वाला आ जाएगा। तो ये परिवर्तनशील है, सृष्टि परिवर्तनशील है, ये संचरण करती है, इसीलिए इसका नाम संसार है। उसमें मध्यस्थ रहो, उदासीन भाव से रहो, दोनों को एक सा जानो, तन्मयाकार मत हो, राग द्वेष मत करो और समता भाव में रखो। हमको मध्यस्थता समता भाव सिखाती है। तो भाई और बहनों, 4 सूत्र अपने जीवन में अपनाइए: मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। यानी मध्यस्थता का मतलब समता भाव में रहिए। अब आप देखिए, ये चारों भावनाएं जब व्यक्ति में आ जाती है तो व्यक्ति देवता बन जाता है, व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति बुरा विचार नहीं करेगा और वह ये चिंतन करेगा कि किसी को दोषी देखा, किसी के प्रति बुरा भावना आई तो वो दोष मेरा है, और वो हर वक्त चिंतन करेगा, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं इस संसार के किसी भी जीवित प्राणी को किसी संग वो लेश मात्र भी किसी को दुख ना दूं, दुख का भाव ना लाऊं। मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी जागृति दो। और हो भी जाएगा तो प्रायश्चित करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, ओहो ये गलत हो गया, आई एम सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, मैं उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से क्षमा याचना करता हूं। और सामने वैसा व्यक्ति है, उसके हाथ जोड़ के प्रणाम करके आपसे कहना, भाई साहब मेरे से गलती होती है, हम ट्रेन में चल रहे हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं, हम कहीं भी, हमारा सापेक्ष जीवन है, चल रहे हैं, किसके लग जाती, तुरंत बोलिए सॉरी। आपने रॉन्ग साइड में ले किसी को कष्ट दे दिया, सॉरी। ट्रेन के अंदर किसी से टच हो गया, सॉरी। ट्रेन के अंदर किसी ने, आपने राग द्वेष से वशीभूत होकर के किसी को उल्टा बोल दिया, भाई साहब सॉरी। ये क्या है? क्षमा याचना है और ये प्रतिक्रमण है। आपने अतिक्रमण किया तो पुनः उसका जो शुद्धिकरण करना, अतिक्रमण के से जो वापस पुनः लौटना, वो प्रतिक्रमण कहलाता। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है निष्कर्ष के रूप में आज जो ऑडियंस के सामने, वी ओपन आवर दिस एपिसोड टू द ऑडियंस, सदन के सामने हम इसको खुला करते हैं। हम इसकी रिलीवेंस, इसकी उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता आज के संदर्भ में देखना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं, बड़ी डंके की चोट कह सकते हैं, बड़े आदर के साथ कह सकते हैं, बड़े स्वाभिमान से और बड़े प्रेम से कह सकते हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, अगर व्यक्ति इन चारों भावनाओं को जीवन में स्थान देता है तो वो कभी तकलीफ में नहीं आ सकता और उसको अच्छे इंसान का टाइटल मिलेगा। जिंदा रहेगा तभी मिलेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो भी पीछे लोग कहेंगे बहुत सज्जन पुरुष था, उसके जाने से समाज में बड़ी क्षति हुई, वो ज्ञान बांटता था, वो अच्छे अच्छे वैल्यूज जो है समाज को देता था, परिवार को देता था, एक अच्छा जीवन जी करके, और वह अपने एक आइडियल बनता था समाज और परिवार और देश और विश्व के सामने। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है, स्तुत्य है और ग्रहणीय है, और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। आज जो ये ग्लोबलाइजेशन को जो है वो मैं वसुधैव कुटुंबकम की श्रेणी में मानता हूं कि विज्ञान ने ग्लोबलाइजेशन किया और हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहा। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये है, हमारी माँ वसुधा है और हमारे पिता वासुदेव है। सभी 7 अरब जनसंख्या की माँ एक ही है,
पिता एक ही है ना, भाई भाई है, तो भाई भाई के साथ भाईचारा रखें, भातृत्व रखें, प्रेम रखें, स्नेह रखें, सम्मान रखें, तो हम आपस में जुड़ सकते हैं। और ये पूरा सारी विश्व जो है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये पर्यावरण एक स्वर्ग के रूप में सभी प्राणियों के लिए एक अच्छा जीवन जीने का अवसर होगा। भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत सद्भावना और आपके प्रति मंगल भावना कि आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख करके आप में रूपांतरण हो रहा है, आप परिवर्तित हो रहे हो, आप अच्छे इंसान बन रहे हो। हमारा उद्देश्य भी यही है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, राष्ट्र और विश्व अपने आप सुधरेगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।